भगवान शंकर तथा माता पार्वती के सभी भक्तों का आज की इस शिव कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस शिव कथा में हम वर्णन करेंगे भगवान शंकर के स्वरूप का। और जब मैं उनके स्वरूप की बात करता हूं तो एक श्लोक ध्यान आता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात भगवान शंकर कौन है? वो हैं जो कर्पूर के समान गौरवर्ण के हैं, जिनका रंग कपूर के समान गोरा है। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, इसलिए इन्हें भगवान आशुतोष भी कहा जाता है। अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको सिवाय भक्ति के, भावपूर्ण भक्ति के और कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी शिव मंदिर में जाएं तो जल या तो घर से ले जाएं या फिर मंदिर में ही से ही जल लेकर शिवलिंग पे चढ़ा दें। घर से मंदिर तक जाते जाते ही आपको एक बेलपत्र नजर आ जाएगा। बस बेलपत्र का एक पत्ता ले लीजिए और वही शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। बस वो उसी में प्रसन्न होकर संपूर्ण करुणा का सागर आपके ऊपर उड़ेल देंगे। वो इतने करुणामयी हैं। संसार सारम, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि हे नारद, इस संपूर्ण संसार का सार भगवान शंकर ही हैं। वही आरंभ है, वही अंत है। वो इस संसार के कण कण में विद्यमान है नारद। वो पर ब्रह्म है। भुजगेंद्रहारम, अर्थात जो नागों को, जो सर्पों को अपने कंठ में हार के समान ओढ़ के रखते हैं। अब इसके पीछे एक बड़ी रोचक कथा है। इस मानव सभ्यता के आरंभ में जब राजा दक्ष को इस संपूर्ण पृथ्वी की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें इस समाज की सभ्यता का विकास सौंपा गया, तो राजा दक्ष की कई कन्याएं थी। उनमें से कुछ कन्याओं का विवाह उन्होंने महर्षि कश्यप के साथ संपन्न कराया। इन्हीं कन्याओं में से एक कन्या थी जिनका नाम था कुद्रा। कुद्रा तथा महर्षि कश्यप से जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्होंने नाग वंश को जन्म दिया। शेषनाग, तक्षक, वासुकी, ये सब कुद्रा तथा महर्षि कश्यप की संतानें थी। वासुकी नाग को सभी के सभी नागों का राजा बनाया गया, परंतु राजा दक्ष ने इन सभी नागों को अपने सभ्य समाज में स्थान देने से मना कर दिया और इन्हें अपने समाज से निष्कासित कर दिया। और तो और इन्हें संपूर्ण पृथ्वी पर रहने की भी इजाजत नहीं दी और इन सब के सब नागों के लिए पाताल लोक के अंदर, पाताल लोक की पीड़ा के अंदर स्थान निर्धारित किया गया। सभी नागों की इस पीड़ा को देखकर इनके राजा वासुकी भोले बाबा के पास पहुंचे और कहने लगे, भोले बाबा, हमारी गलती क्या है? हमें ये किस उद्दंडता का दंड दिया जा रहा है कि हम सब नागों को इतनी पीड़ा में रहना पड़ रहा है? अब वो ठहरे आशुतोष, मुस्कुराए और वासुकी को अपने कंठ पर स्थान दे डाला और सभी के सभी नागों को पूजनीय बना दिया। भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, अर्थात हे भोले बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, परंतु मेरी भी एक शर्त है। वो ये कि अकेले नहीं, निवास तो कीजिए परंतु मां भवानी के साथ में, अर्थात मां पार्वती के साथ में। भवम भवानी सहितम नमामि। भोले बाबा, मुझे आप चाहिए परंतु मां भवानी के साथ में चाहिए, क्योंकि मुझे वो गलती नहीं करनी जो कि महर्षि भृंगी ने की थी।
एक बहुत बड़े महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम था भृंगी महर्षि। उनका कहना था कि मैं केवल शिव की पूजा करूंगा, मां पार्वती मेरे लिए पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री तत्व हैं और स्त्री की पूजा मैं नहीं कर सकता, मैं केवल भगवान शंकर की ही पूजा करूंगा। माता पार्वती ने एक दिन निर्णय लिया कि आज इनको स्त्री की शक्ति का आभास कराया जाए। भगवान शंकर मुस्कुराए और माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भृंगी ऋषि से कहा कि हे भृंगी ऋषि, आपको स्त्री तत्व से आपत्ति है तो आज मैं आपके शरीर में से स्त्री तत्व अर्थात आपकी ऊर्जा वापस ले लेती हूं। ऐसा कहते ही माता पार्वती ने संपूर्ण ऊर्जा महर्षि भृंगी की वापस ले ली और महर्षि भृंगी केवल एक राख रह गए। बिना ऊर्जा के व्यक्ति एक राख मात्र होता है। अब उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने मां भवानी अर्थात माता पार्वती से प्रार्थना की कि हे मां पार्वती, मेरी प्रार्थना को सुनिए और भगवान शंकर के साथ में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग सदा योनि के साथ अर्थात आद्य शक्ति के साथ विराजमान होते हैं। शिवलिंग का अर्थ क्या है, इसी प्रकार योनि का अर्थ क्या है, आज ये अर्थ जानना जरूरी है। क्योंकि आजकल कुछ ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, चलचित्र बनाए जाते हैं जहां पर हमारे घर के बच्चों को इनका अर्थ गलत तरीके से समझा दिया जाता है और उनको भ्रमित कर दिया जाता है। तो इसलिए आज इनका अर्थ जानना जरूरी है। लिंग का अर्थ होता है प्रकार अर्थात निशानी। जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता था गायक, और हमें कहा जाता था कि गायक एक पुल्लिंग है अर्थात पुरुष की निशानी है। गायिका जो कि स्त्रीलिंग है अर्थात स्त्री की निशानी है। इसी प्रकार शिवलिंग जो कि शिव का एक प्रकार है अर्थात शिव की एक निशानी है। इसी प्रकार योनि जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य। जैसे मेरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ है अर्थात मेरा जन्म मनुष्य के सामर्थ्य के साथ हुआ है। गायक मनुष्य योनि या पुरुष योनि को दर्शाता है। इसी प्रकार गायिका जो कि स्त्री योनि को दर्शाती है। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ये ज्ञान दें कि हम भगवान शंकर की जब हम पूजा करते हैं तो निराकार रूप में क्यों करते हैं अर्थात शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा क्यों करते हैं, तो ब्रह्मदेव ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे नारद, भगवान शंकर इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं, उनको किसी रूप में ढाल पाना संभव नहीं है। इसलिए उनकी पूजा निराकार रूप में ही करना सर्वोत्तम माना जाता है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार ना हो। शिवलिंग भगवान शंकर का एक निराकार रूप है। और जब शिवलिंग के साथ आप योनि की पूजा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भगवान शंकर के साथ में पार्वती माता की भी पूजा कर रहे हैं और तभी आपकी वो पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हमारी इस कथा का नाम भी शिव पार्वती की कथा है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कथा। हमारी अगली शिव कथा के अंदर हम समझेंगे कि क्यों इस संसार के कल्याण के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती अर्थात आद्य शक्ति को अलग अलग होना पड़ा और किस प्रकार माता पार्वती ने फिर सती रूप में दोबारा जन्म लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।